प्रिय साथियों, आपका अपना चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको सारा है सो सही जानकारी आपको हम देते रहते हैं। आपके अंदर कई सारे सवाल आ रहा होगा। मैंने एक वीडियो आपको दिया था कि जेएसएससी पीजीटी तो आना तय है 20,000 प्लस, और जेएसएससी पीजीटी फिर से आएगा, वो भी लगभग 3,000 पोस्ट कम से कम, क्योंकि स्कूल अपग्रेड हुए हैं तो लगभग 1800 से 1900 पोस्ट वहां क्रिएट किए गए हैं, और 1,000 में से जिसमें से कि आपका पॉलिटिकल साइंस और क्षेत्रीय भाषा का पोस्ट रहेगा, मतलब 3,000 आपको पोस्ट रहेंगे। तो कई सारे लोगों ने कमेंट दिया कि कौन कौन से फॉर्म भर सकेंगे, अर्थात कौन कौन वैसे अभ्यर्थी होंगे जो फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, योग्यता उनकी क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या होगी इस बार, और क्या इस बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा, सिलेबस क्या इस बार फिर से चेंज हो जाएगा। इस तमाम सवाल पर, और आपके अंदर ये भी सवाल आ रहा होगा कि यदि फॉर्म आएगा तो क्या केवल सिर्फ हम सभी झारखंडी फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर अदर स्टेट को भी मौका दिया जाएगा। तो ये जितने भी आपके अंदर सवाल चल रहा होगा या फिर जितने भी सवाल आपके अंदर क्रिएट हो रहे होंगे, इसी सवाल का जवाब हम देने के लिए आपके सामने उपस्थित है। पहला आपका कि कौन कौन फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर हमारा है सो इसकी योग्यता क्या रहनी चाहिए। यदि अगर इसी का बात कर लेते हैं तो सिंपल आप इस बात को याद रखे रहना कि जेएसएससी पीजीटी यहाँ का जो बहाली होता है, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का स्नातकोत्तर जिसे हम लोग कहते हैं 11-12 टीचर बनने के लिए, तो कम से कम आपको सबसे पहला बात तो आप बीए कीजिएगा। बीए के बाद ही आपका है सो मास्टर डिग्री कंप्लीट होगा, चाहे आप जिस भी ऑनर्स से होंगे। उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, बीएड की आवश्यकता होगी। अब इसमें से 2-3 सवाल आपके अंदर आ रहे होंगे कि क्या अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि जिनका एमए अपेयरिंग चल रहा है या बीएड अपेयरिंग चल रहा है। नहीं, बीएड अपेयरिंग वाले, जी हाँ बिल्कुल, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अगर यदि आप बीएड अपेयरिंग में होंगे तो आपका काम चल जाएगा। 22-24 अगर आपका सेशन होगा या 23-25 सेशन होगा, तो इनका साफ कहना रहता है कि जब हम परीक्षा फल प्रकाशित करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा, जब परीक्षा फल प्रकाशित करेंगे तो उस समय आपको है सो केवल डीवी के समय आपका सारा डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। एमए भैया ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीए और एमए आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अब बात है कि कौन फॉर्म फिलअप करेगा, तो ये तो आपको डिग्री हो गया रिक्वायरमेंट, जो इतना आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात रहा कि एमए में कितना परसेंट चाहिए या बीए में कितना परसेंट चाहिए। तो अगर जो 2023 में जो पीजीटी बहाली आया था, आप देख रहे होंगे, ये है आपका एसओ खंडलिका 3 में वेतनमान इधर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पता होगा 4800 ग्रेड पे का नौकरी होता है, जो झारखंड में अगर बात कर लिया जाए तो ऑफिसर रैंक का सबसे एसओ वीडियो सीओ के बाद जेपीसी के बाद सबसे निचला लेवल का हमारा यही नौकरी होता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो साफ लिखा हुआ दिख रहे होंगे, इधर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षण सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहाँ गया, हाँ ये रहा आपका शैक्षणिक योग्यता। तो बीए में तो आपको उतना जरूरत, इनको बीए से मतलब नहीं रहता, क्योंकि आप पता है जेएसएससी को कि बीए करेगा उसके बाद ही आप एमए कीजिएगा। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, चाहे वो राज्य सरकार का होगा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, राज्य के सरकारी विद्यालयों में से +2 स्तर में पढ़ाए जाने वाले विषयों की नियुक्ति में एक विषय में कम से कम आपको कितना अंक होना चाहिए, अंकों के सहित स्नातकोत्तर मतलब ए में कम से कम आपको 50% होने चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा स्नातक, और साथ साथ में आपको क्या चाहिए, बीएड की आवश्यकता होगी। यदि अगर बात कर लेते हैं तो ये तो हमारा हो गया कि 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए ही चाहिए। बाकी अदर के लिए अलग, लेकिन मिनिमम आप याद रख लेना कि 50% आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि अगर बात कर लेते हैं कि क्या बीएड अपेयरिंग वाले को, तो जी हाँ आप देखिएगा साफ लिखा हुआ है नोट में से कि शिक्षक प्रशिक्षण वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं, अर्थात तो 4 महीना वाला पीओटी होता है ना, आपको पता होगा, जो 72 लेसन प्लान बना करके जमे करने होते हैं। प्रशिक्षण में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो शिक्षक नियुक्ति हेतु तो आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी, और मतलब आवेदन आप कर सकोगे, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण परीक्षा फल जो रिजल्ट होगा वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन तिथि के पूर्व
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना अनिवार्य होगा। जैसे डीबी हो रहा है ना अभी, जब डीबी होगा उस समय तक आपको जरूरत पड़ेगा सब चीज। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसके अनुशंसा विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दी जाती है। तो एमए अपेयरिंग नहीं चलेगा, बीएड केवल आपको अपेयरिंग की आवश्यकता हो जाएगा। उसके बाद हमारा की उम्र सीमा क्या होगा, ये तो ऑनलाइन वगैरह वाला है, समझे। यदि अगर हम लोग सिंपल बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड में टीचर बनने के लिए आपको है सो मिनिमम उम्र आपको कितना होना चाहिए, न्यूनतम आपको 21 साल होने चाहिए। उम्र सीमा न्यूनतम कब गिनते हैं, तो 1/1/2000 जिस साल का नियुक्ति आता है उस साल का 1/1 को मान लेते हैं। बाकी अभी तक चल रहा हमारा 1/8/2019 चल रहा है अधिकतम। यदि अगर बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा, तो अनारक्षित अर्थात आर्थिक वर्ग जो जनरल या ईडब्ल्यूएस है, पुरुष वाले सारे लोग, तो उसमें से हमारा है सो 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 42 साल है। और महिला ओबीसी और फिर आपका जो पिछड़ा वर्ग 1 और 2 हो गया वो 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष व महिला के लिए 45 साल है। अनुसूचित जनजाति महिला ओबीसी एसटी मतलब एसटी वालों के लिए भी 45 साल है। इस बात को आपको याद रखें। तो ये तो हो गया अधिकतम, बाकी न्यूनतम आपको 21 साल होने चाहिए। अब कहिएगा उम्र का तो टेंशन नहीं है सर जी, मेन टेंशन है कि बहाली दे दे और अच्छा से फेयर तरीका से एग्जाम हो जाए। यदि अगर बात कर लेते हैं आगे, यदि अगर हम लोग आते हैं तो ये तो हो गया हमारा ये। बाकी ये तो सारा कुछ नियम कानून है कि जातीय आवास से आपको बना करके रखे रहना है। 2016 तक अभी हमारा झारखंड से चल रहा है। अच्छा, अदर स्टेट वाले या फिर बात कर लेते हैं कि सिर्फ है झारखंडी, तो नहीं, हमारे झारखंड में जितना भी बहाली आता है तो 100% में से बढ़ जाता है 60% झारखंड जो यहाँ के लोगों के लिए दे जाता है, और 40% आपको है सो 40% आपको है सो बाहरी के लिए अर्थात अदर स्टेट के लिए जाता है। और उसमें भी 60% में रियलिटी में कितना को के होता है नहीं होता है वो आप भी जानते हैं। अभी तक तो कोई खास नियोजन नीति नहीं बना, क्योंकि जिस समय टीजीटी जब आया था, पीजीटी 2017-18 आया था, तो उस समय रघुवर सरकार वाला जो था हमारा वो 1985 वाला चल रहा था। जब से ये हेमंत सोरेन आए तो इन्होंने निरस्त कर दिया, रद्द करवा दिया, और अभी तक ऐसे जैसे तैसे केवल बहाली चल रहा है। और सभी स्टूडेंट का डिमांड भी हम सभी का कि अब सबसे पहले बहाली से पहले एक नियोजन नीति बने, समझे, प्लानिंग पॉलिसी कुछ हो, ताकि थर्ड फोर्थ ग्रेड का नौकरी को ऐसो रिजर्व किया जा सके। अभी आप लोगों देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ का टेट आया था, उसमें से केवल ओनली फॉर वहां कर दिया कि ओनली फॉर केवल छत्तीसगढ़ वाले ही भर सकते हैं। सोचो कि केवल नौकरी छोड़ दो, टेट जब वहां पे केवल कंपलसरी कर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि फिर हमारा झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो बात में बात कर लेंगे हम लोग। यदि अगर बात कर लेते हैं आगे आ जाते हैं, तो कहाँ गया हमारा, ये हमारा परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होंगे। तो आपको पता होगा हमारा ये जो पीजीटी होता है वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर पर एग्जाम देने होंगे आपको। नॉर्मलाइजेशन अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होता है तो पीजीटी में नॉर्मलाइजेशन आपको होता ही होता है, और नॉर्मलाइजेशन के बेस पर ही आपको है सो रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। एक दिन का वनडे एक चरण का एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा एक दिन वनडे एग्जाम होता है। परीक्षा जो क्वेश्चन का प्रारूप होता है वो स्टूडेंट अर्थात बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू होते हैं। जिस तरह से टीजीटी में 2 पेपर होता है उसी तरह पीजीटी में भी यहाँ 2 पेपर होंगे। प्रश्न पत्र 1 1 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 एक प्रश्न पत्र 2 अंक के होंगे। मतलब पहला यहाँ पर भी आपको ऐसे 2 पेपर देखने को मिलेगा। यदि 2 पेपर का बात कर लें तो सिंपल है, दोनों प्रश्न पत्र 3-3 घंटा की होती है, और दोनों स्नातक का प्रश्न पत्र जो 1 होता है जो क्वालिफाइंग होता है, देख रहे होंगे ये जो आपका रहा प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से परीक्षा, जो कि 100 अंक, और यहाँ पे मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। 50 प्रश्न आपको इस सामान्य ज्ञान से होगा, और 50 प्रश्न आपको है सो हिंदी का अनुच्छेद और मतलब कि है सो वहां ग्रामर सेक्शन से होंगे, जो केवल क्वालिफाइंग होता है। और ये बोला है कि प्रश्न पत्र 1 जो है ये वाला जो क्वालिफाइंग जो पेपर है वो स्नातक स्तर का होगा, जबकि आप जो +2 टीचर बनने जा रहे हो वो स्नातकोत्तर अर्थात एमए स्तर का होगा। तो ये तो हो गया। बाकी जिस विषय पर मेरिट बनता है, नियुक्ति होनी होती है, उस विषय की परीक्षा 300 अंक की होती है, और यहाँ पे प्रश्न कितना रहता है, 150 अंक का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है, पूरी तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है।
और एक प्रश्न आपका 2 अंक का हो जाता है। बाकी ये पेपर 1 का आपका सारा कुछ सिलेबस है। इसमें से केवल 33% लाने होते हैं। 33% जैसे ही आप लाते हो पूरी तरीके से आप यही समझ लेना कि पर अगर कहिएगा कि 33% अगर नहीं लाएंगे तो प्रश्न पत्र 1 में यदि आप 33% नहीं लाते हो तो जिस पेपर में आपका नियुक्ति होगा, जिस पर आपका मेरिट बनेगा, वो पेपर आपका जांच नहीं होगा। तो प्रश्न पत्र 2 में आप तभी मेरिट में तभी बन सकते हो जब प्रश्न पत्र 1 में क्वालिफाइंग पेपर वाला में 33% मार्क्स आपको लाने होंगे भाई साहब। प्रश्न पत्र 2 आपका पूरी तरह से देख लिया जाए, इसी पर आपको मेगा सूची अर्थात मेरिट लिस्ट बनेगा। प्रश्न पत्र देखो यार का केवल क्वालिफाइंग है, जो कि 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर 33% अंक नहीं लिया जाता है तो आपको ऐसो प्रश्न पत्र 2 का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से ये रहा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र 2 जिस पर मेरिट बनता है तो 150 सवाल होंगे, 3 घंटे समय दिए जाएंगे। सीबीटी मोड में तो एग्जाम होगा ही, लेकिन उसमें भी आप मेरिट में तभी बने रह सकते हैं अगर एसटी और ओबीसी नहीं है, जनरल से ईडब्ल्यूएस या ओबीसी 1 और 2 से आते हैं। कम से कम आपको 50% अंक लाने होंगे, मतलब 150 क्वेश्चन में कम से कम आपको 75 सवाल सही करना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। बाकी एसटी एससी के लिए आपको ऐसो 45% मार्क्स आपका है सो ये जरूरी हो जाता है। यहाँ तक ये हो गया। तो ये कुछ तमाम सवाल थे जो आप लोगों ने सवाल किया था। मैंने जो वीडियो दिया था कि न्यू वैकेंसी आएगा और अनिवार्य रूप से आएगा। अभी सहायक आचार्य भर्ती चल रहा है हम सभी का झारखंड में से, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद टीजीटी, और टीजीटी के बाद आपका है सो अगर यदि बात कर लिया जाए तो पीजीटी भी आपको दोनों हो सकते हैं कि एक साथ आपको देखने को मिल जाए। तो मैंने कौन फॉर्म फिलअप करेगा झारखंड अदर स्टेट से, आप अगर अदर स्टेट से हमें देख रहे होंगे तो भी आप भर सकते हैं। उम्र सीमा मैंने चर्चा कर दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया आपको कि पूरी तरीके से आपको सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। सिलेबस में कोई भी चेंज वैसा नहीं देखने को मिलेगा, जो सिलेबस चलते आया है वो सिलेबस आपको है सो सेम वही मिलेंगे। तो ये रहा आपका छोटा सा इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें नहीं चलता है, टीजीटी में चलता है 4-5-6 सब्जेक्ट में, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह वैसा नहीं चलता है। यदि और भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा, लाइक देना ना भूलिएगा, और अपना जहां तक भी होगा ग्रुप फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप पर जहां तक भी होगा वहां तक आप शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको तमाम अगर आपके अंदर कोई और सवाल आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो में देखने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।